अस्सलाम वालेकुम, डेक्स लेवल इन्फो में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उमर सीरीज एक्सप्लेनेशन उर्दू और हिंदी ज़बान में। आइए शुरू करते हैं किस्त नंबर 16। इस हिस्से का आगाज़ अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंद की बातचीत से होता है। वो हिंद के सामने इकरार करता है कि हाँ, अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, लेकिन इतने सालों से जो दीन मेरे दिल में था उसकी जद्दोजहद आगे भी मेरे दिल में रहेगी। जिंदगी का एक लंबा अरसा मैं इस दीन के साथ गुजार चुका हूँ और अब बहुत कम वक्त बचा है। अब जब मैं खुद को मक्का में देखता हूँ तो मुझे मेरे गुजरे वक्त के साए नजर आने लगते हैं, लेकिन अब वो गुजर चुके हैं, कभी वापस नहीं आएंगे। और जब मैं आज देखता हूँ तो सब कुछ बदल चुका है। यह जमाना उस जमाने से बिल्कुल अलग है। इसी असना में हिंद अपने घर में पड़े हुए बुतों को तोड़ना शुरू कर देती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, ना तुमने हमारी हिफाजत की, ना ही हमें सलाह दी। साथ ही वो अपने अब्बा को याद करती है। उतबा इब्ने रबिया, आप कहाँ चले गए हो? हिंद का कहना है, अब्बा जान, अगर आज मैं आपके बदले के लिए नहीं रोई तो इसका मतलब है आप जहन्नम चले गए हो। दिखाया जाता है कि मक्का की गलियों में अंसार का ग्रुप बातचीत कर रहा है। उनका कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मक्का में है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब शायद मक्का में ही रहेंगे। इसी असना में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तशरीफ लाते हैं। उनका फरमाना है, फिक्र न करो ए अंसार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुआशरतुल इंसार ने यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआशरा इंसार, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे साथ है और मेरी मौत भी। इससे अंसार के चेहरे खिल उठते हैं। दूसरी तरफ हिंद अपने भाई अबू हुदैफा के घर आती है, जहां अबू सुफियान और सालिम भी मौजूद हैं। इसका कहना है, मैंने रसूलुल्लाह से बैत ले ली है। अबू हुदैफा खुशी से जवाब देते हैं, हाँ पता चला। मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे दिलों से जाहलियत के निशानों को मिटा दे। फिर अबू हुदैफा सालिम का तारुफ करवाता है। उनका कहना है, मेरा भाई सालिम, तुम्हें याद है? हिंद कहती है, हाँ तुम्हारा बेटा है ये। अबू हुदैफा जवाब देते हैं कि अल्लाह ने मनसूख करार दे दिया कि सबको उनके बापों के नामों से पुकारो, चुनाचे अब ये इस्लाम में मेरा भाई है। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, अल्लाह हमारा निगहबान है, मौत ही हमें अलग कर सकती है। अबू हुदैफा का मजीद कहना है, सालिम कुरान का बड़ा अच्छा आलिम है। दूसरी तरफ सुहेल इब्ने अमर अपने घर में तन्हा उदास है। अबू जंदल और अब्दुल्ला वहां पहुंचते हैं। अबू जंदल का कहना है, रसूलुल्लाह के पास चले अब्बा जान, उन्होंने आपको अमान बख्श दी है। अब्दुल्ला इब्ने सुहेल का कहना है, अब्बा जान, आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। वल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाओं को हिदायत की है कि जो कोई भी सुहेल इब्ने अमर से मिले उनसे नरमी से पेश आए। सुहेल एक दानिशमंद और कुव्वत वाला इंसान है और सुहेल जैसे लोगों को मुसलमान होना चाहिए। तो इस तरह सुहेल इब्ने अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हाजिर होकर बैत लेने की गर्ज से रवाना हो जाता है। इसी तरह सफवान इब्ने उमैया, जो कि समंदर के रास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से भागने की कोशिश में है, उसका देरीना दोस्त उमैर इब्ने वहाब उस तक पहुंच जाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी गई अमान का बताकर बैत के लिए राजी कर लेता है और सफवान इब्ने उमैया भी इस्लाम कबूल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल देता है। वाशी, जो कि एक तरफ डरा हुआ और दुबका हुआ बैठा है, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हिदायत पर रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाता है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इकरमा इब्ने अबूल हकम के घर आमद होती है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इकरमा को दायरा इस्लाम में दाखिल होने पर मुबारकबाद देते हैं। इकरमा की शर्मिंदगी को देखकर खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नहीं हैं जो किसी की मलामत करें और किसी को शर्मिंदा करें। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे मुसलमान होने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना खुश थे। इसी असना में उम्मे हकीम वहां तशरीफ लाती हैं। वो खालिद को सैफुल्लाह के नाम से पुकार कर खुश आमदीद कहती हैं। खालिद जवाब देते हैं कि इस्लाम में मुझे वो इस तरह पुकारते हैं, मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि इस लक़ब का मुस्तहिक हो जाऊं। खालिद इकरमा को मुखातिब करते हैं, देखो पिछला सब कुछ खत्म हो चुका है, अब इस्लाम में हम भाई हैं। पीछे मुड़कर नहीं देखो, बस ये देखो कि बाकी बची जिंदगी में क्या करना है। इकरमा जवाब देता है, मैं पिछली जिंदगी को सामने रखना चाहता हूँ, ये जानने के लिए कि मुझे अभी कितनी और मेहनत करनी है।
खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, तुम वाकई सच्चे मुसलमान हो और आपको उम्मे हकीम का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने रसूलुल्लाह से आपके लिए बख्शिश मांगी, वरना शायद बहुत बुरा हो जाता। इकरमा जवाब देता है, शायद मैं हक को बहुत पहले ही जान चुका था, मगर मेरा गरूर और दूसरा अपने अब्बा के लिए वफादारी। मैं सोचता था अगर मुसलमान हुआ तो इस बात की गवाही होगी कि वो वाकई अबू जहल थे। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जवाब देते हैं, मेरे दिल का भी यही हाल था अपने अब्बा अल मुगीरा को लेकर, और कुरान की आयतों में भी उनके बारे में लिखा है, मगर झूठ पर कायम रहने से हम अपने बाप दादाओं को जहन्नम की आग से नहीं बचा सकते, बल्कि खुद को भी इस आग में धकेल देंगे। दिखाया जाता है तमाम कुरैशी सरदार जो कि अब मुसलमान हो चुके हैं दारुन नदवा के सामने जमा हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनसे मुखातिब हैं, आज हम मुसलमान की हैसियत से इस जगह जमा हैं। इस्लाम की वजह से हमें इतनी इज्जत मिली है। आप लोगों को अपनी पुरानी मजलिसें भी याद होंगी जब आप सब मुशरकीन थे, फिर आप सब आपस में बट गए, कुछ ने इस्लाम अपनाया और कुछ ने इनकार किया, फिर सब इस्लाम लाए, कुछ पहले और कुछ बाद में, और आज हम सब दीन हक के झंडे के नीचे इकट्ठे हैं। हम सभी को खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए। इकरमा कहता है, हम कुछ भी कर लें लेकिन आपकी तरह नहीं बन सकते उमर। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जवाब देते हैं, अपने पुराने दिनों को भूल जाओ और आने वाले दिनों को बेहतर बनाओ। कुछ लोग नेक काम करके खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं, मगर बाद में रास्ता से भटक जाते हैं और खुद को बर्बाद कर लेते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बुरे काम करते हैं, मगर एहसास हो जाने पर अल्लाह से मुआफ़ी मांग लेते हैं और मुस्तकबिल में बुराई से बचते हैं। आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं। सफवान कहता है कि आपने हमारी उम्मीदों को बढ़ा दिया है, क्या सही बात कही है आपने उमर। सालिम कहता है, इस्लाम मुकम्मल होने की सूरत इख्तियार कर चुका है, सारा अरब इस्लाम में दाखिल होने को है और अब वो भी कुरैश की पैरवी कर रहे हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखें नम हो जाती हैं। खालिद सवाल करते हैं, आप रो क्यों रहे हैं, सब कुछ तो इस्लाम के हक में ही हो रहा है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जवाब देते हैं, मुझे डर है जब चीज़ें मुकम्मल होने की सूरत इख्तियार कर लेती हैं तब नुकसान शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर में कुछ उदास हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे फरमा रही हैं, आप गम ना करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो जाएंगे। वो पहले भी तो बीमार हो जाया करते हैं लेकिन बाद में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, आप उनको लेकर इतने गमज़दा ना हों। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जवाब देते हैं, दीन मुकम्मल हो चुका है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाया है। तर्जुमा, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मजीद कहना है, कुरैश इस्लाम ला चुके हैं और जंग हुनैन के बाद ताइफ भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। इसके अलावा कबाइल की बाकी जमातें भी हर कोने से आकर इस्लाम अपना रही हैं। अल्लाह ने आयत नाज़िल की और फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत व रअयतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। जब अल्लाह की मदद आ पहुंची और फतह हासिल हो गई तो तुमने देख लिया कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करो और इससे मगफरत मांगो, बेशक वो मुआफ़ करने वाला है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मजीद कहना है कि जब दीन मुकम्मल हुआ और रसालत का पैगाम पूरा हुआ और वही ख़त्म हो गई तो लगता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया, उनका वक्त पूरा हो गया है। इसके अलावा आपको हुज्जतुल विदा का खुतबा याद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो मेरी बात गौर से सुनो, ये मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, मुझे लगता है आज के बाद तुम मुझसे ना मिल पाओगे, तो जान लो जैसे ये दिन काबिल एहतराम है, ये महीना काबिल एहतराम है, ये बैतुल मुक़द्दस काबिल एहतराम है, उसी तरह तुम्हारी जान, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा माल काबिल एहतराम है। किसी की जान के दुश्मन ना बनना, किसी के माल के दुश्मन ना बनना, किसी की इज्जत और आबरू के दुश्मन ना बनना, अमानत में कभी खयानत ना करना, जो किसी की जमानत उठाएगा फिर वो उसे अदा करनी ही पड़ेगी। मैंने तुम पर सूद को हराम कर दिया है, ना कोई सूद लेगा ना कोई सूद देगा,
मगर इसमें जो असल है उस पर तुम्हारा हक है। इस पाक मुकद्दस जगह पर शैतान इबादत नहीं कर सकता, उसके लिए इस जगह को हराम करार दे दिया गया है। मगर वो मुतमईन है, वो तुम्हारे मामूली इख्तलाफों में भी तुम्हें वर्गलाएगा। खुद को इससे दूर रखना और उसे खुद पर हावी ना होने देना। ना तुम जुल्म करोगे और ना ही जुल्म सहोगे। जो चीज मैं तुम पर छोड़े जा रहा हूँ वो निहायत ही वाज़ेह और रोशन है, और वो है अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत। अगर तुम उसे मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। ऐ लोगो, गौर से सुनो, मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया है। याद रखो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और हर मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। एक दूसरे के माल पर नाजायज तसर्रुफ ना करना और सबको अल्लाह ही की तरफ लौटना है, और वो आखिर में तुम्हारे आमालों का हिसाब लेगा। क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? अल्लाह तू गवाह रहना, अल्लाह तू गवाह रहना। दिखाया जाता है मस्जिद नबवी में बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अजान दे रहे हैं। तमाम मुसलमान नमाज के लिए मस्जिद की तरफ लपक रहे हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में पहुंचकर दरियाफ्त करते हैं कि रसूलुल्लाह की तबीयत कैसी है। पता चलता है दर्द बढ़ता ही जा रहा है और बीमारी शदीद हो गई है। तमाम सहाबा नमाज के लिए इकट्ठा हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामत के लिए अभी तक तशरीफ नहीं लाए। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखने की खातिर भेजा जाता है कि रसूलुल्लाह अभी तक तशरीफ क्यों न ला सके। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। बिलाल वापस आते हैं। उनका कहना है रसूलुल्लाह की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है और उनका फरमान है अबू बकर से कहो मेरी जगह नमाज में अमामत करवाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कहना है रसूलुल्लाह की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि नौबत यहाँ तक कान पहुंची कि किसी दूसरे को अमामत करनी पड़ेगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं अबू बकर आप आगे आएं और रसूलुल्लाह का हुक्म की इताअत करते हुए अमामत फरमाएं। 12 रबीउल अव्वल का दिन अली और अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। तमाम सहाबा कराम बेचैनी से रसूलुल्लाह की खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमाना है अल्लाह की रहमत से उनकी तकलीफ अब कम हो रही है। तमाम सहाबा कराम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सरगोशी करते हैं अल्लाह की कसम मैंने रसूलुल्लाह के चेहरे पर मौत के आसार देखे हैं। मैं अब्दुल मुत्तलिब ख़ानदान के चेहरों से वाकिफ़ हूँ। मुझे लगता है आज का दिन ढलने से कबल ही कहीं। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चुप हो जाते हैं। फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ताकीद करते हैं अगर आपके जहन में कुछ चल रहा है तो जाकर उनसे बात कर लें। दिखाया जाता है कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोते हुए सदा लगा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार था और आपने जन्नत में जाना पसंद फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब नहीं रहे और साथ ही मदीना की गलियों में कोहराम मच जाता है। मोमिन औरतें, मोमिन मर्द, तमाम जान निसार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़ारो कतार रोते हुए हुजरा मुबारक के बाहर जमा हैं। अश्कबार आंखें, कांपते हुए लब। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी दौड़े चले आ रहे हैं। मजमा में पुकारा जाता है रसूलुल्लाह हम में नहीं रहे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गुस्सा में जवाब देते हैं तुम्हारी माएँ तुम्हारा गम मनाएं, जानते भी हो क्या कह रहे हो। जिसने भी ऐसा कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, ना ना बिल्कुल ना, कोई भी ऐसा ना कहे वरना मैं गर्दन उड़ा दूंगा। कहा जाता है उमर ये खबर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से आई है और ऐसा ही है। उमर पुकार कर जवाब देते हैं ना बिल्कुल नहीं, वो तो अपने अल्लाह से मिलने गए हैं जैसे मूसा अपने रब से मिलने गए थे और 40 दिनों बाद वापस आ गए थे, लेकिन इस दौरान लोगों ने ये समझा वो नहीं रहे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तड़प से पुकार पुकार कर कह रहे हैं तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मूसा की तरह रसूलुल्लाह भी लौट आएंगे। मैं हाथ पैर काट दूंगा उस शख्स के जिसने ये कहा कि अल्लाह के नबी नहीं रहे। अल सिद्दीक का मंजर दिखाया जाता है। आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह रही हैं। कांपती जुबान से फरमा रहे हैं या रसूलल्लाह, एक मौत जो अल्लाह ने आपके लिए रखी थी वो आपको मिल गई है, इसके बाद आपको कोई दूसरी मौत नहीं आएगी। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गम से शदीद हो रहे हैं। तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा, जिसने भी ये कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे उस पर मेरी तलवार का कहर बरसेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ तशरीफ़ लाते हैं।
उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मुखातिब करते हैं, रुक जाओ उमर, मेरी बात सुनो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं, तुमने सुना नहीं अबू बकर, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग मुनाफिक हो गए हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, सुनो ए लोगो, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो अपने बंदों पर कुदरत रखता है। जो लोग मोहम्मद की इबादत करते थे वो जान ले कि मोहम्मद अब नहीं रहे, और जो अल्लाह की इबादत करते थे वो जान ले अल्लाह अज़्वा जल है और इसके लिए मौत नहीं है। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144 तलावत फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है, मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के पैगंबर हैं और उनसे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजरे हैं, तो भला अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे, यानी मुर्तद हो जाओगे? तो जो उल्टे पांव फिर जाएगा वो खुदा का कुछ नुकसान न कर सकेगा और खुदा शुक्रगुजारों को सवाब देने वाला है। इसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रोते हुए अपने घुटनों पर आ जाते हैं। उनका गज़बनाक लहजा दर्द भरी आहों में बदल जाता है। अगले मंजर में दिखाया जाता है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद अंसार के कबीला से खबर लेकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आए हैं। उनका कहना है, उमर आपको मेरे साथ आना होगा, ये ना हो गम कि इस घड़ी में लोग अपने रास्तों से भटक जाएं। उमर सवाल करते हैं, क्या कहना चाहते हो? अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, अंसार और उनके सरदार बनु सुआदा के मुकाम पर जमा हो गए हैं और मशवरा कर रहे हैं रसूलुल्लाह का खलीफा कौन होगा। मुझे लगता है वो सारे लोग साद इब्ने इबादा को खलीफा बनाने के हक में हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अब्दुल्ला से कहते हैं, फौरन जाओ और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से अबू बकर को बुला कर लाओ। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तशरीफ़ लाते हैं। क्या बात है उमर, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन की तैयारी में था? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जवाब देते हैं, मसला ही ऐसा है अबू बकर, वल्लाह इस वक्त मेरे बेटे की मौत भी हो गई होती तो रसूलुल्लाह के वफात की गम से मुझे गाफिल ना करती, लेकिन आज का दिन ख़त्म होने से कबल इस सवाल का जवाब ना मिला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा कौन है, तो ये उम्मत का इत्तेहाद कमज़ोर हो जाएगा। फिर इस्लाम की कमज़ोरी का सदमा रसूलुल्लाह की वफात की कमज़ोरी से भी ज़्यादा होगा। ये मुसलमानों के मुस्तकबिल का सवाल है। वल्लाह इस्लाम सबसे पहले है या असहाब रसूलुल्लाह। मुआमले की नज़ाकत को समझते हुए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत उबैदा इब्ने अल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बनु सुआदा पहुँचते हैं, जहाँ अंसार के बीच में खलीफा रसूल के लिए सलाह मशवरा जारी है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सवाल करते हैं, यहाँ किस बात की मजलिस हो रही है या मुआशरतुल इंसार? जवाब मिलता है, हम अल्लाह के दीन में मददगार हैं और इस्लाम के मुहाफिज हैं और इस्लाम के लिए हमने जी जान से खिदमत की है। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब मिलकर एक मुआशरा बन चुके हैं। हम इस शहर के लोग हैं और हमारी भारी अक्सरियत है, तो मेरा मानना है अमीर भी हम ही लोगों में से होना चाहिए ताकि हमारे लोगों को नागवार ना गुजरे। ये हमारे सरदार साद इब्ने उबादा हैं और हम सब ने मिलकर इन्हें अमीर बनाने का फैसला कर लिया है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जवाब देते हैं, या मुआशरतुल इंसार, आपने जो कहा वो सच कहा और हमें आपकी बात मंजूर है। आप लोगों ने जो कुछ भी अपने बारे में कहा वो बिल्कुल सच है और आप लोग मुस्तहिक हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब अल्लाह ने रसूलुल्लाह को मक्का पर फतह दी तो आप लोगों ने अपना डर जाहिर किया कि अब रसूलुल्लाह अपने लोगों के साथ मक्का में ही रह जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, माज़अल्लाह, मेरी ज़िंदगी भी आपके साथ है और मेरी मौत भी आपके साथ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मज़ीद कहना है, ये अल्लाह का फजल है कि इसने हमें इस्लाम में हिदायत दी और वो हर किसी को इसकी जज़ाए खैर देगा, लेकिन हमें मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। मेरा मानना है कि अरब कुरैश के अलावा किसी और को अपना खलीफा मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि इनका हसब और नसब बाकियों से बेहतर है। अरब सिर्फ उसे ही अमीर मानेंगे जो कुरैश के बीच में से होगा। मैं इन दोनों में से किसी एक के अमीर बनने पर राजी हूँ। आप इन दोनों में से जिसे चाहें उसे अमीर मुंतखब कर लें। साथ ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उमर और अबू उबैदा के बाजू पकड़कर ऊपर कर देते हैं। जवाबन इंसार की तरफ से दूसरी राय सामने आती है, एक अमीर आप में से होना चाहिए और एक हम में से। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जवाब देते हैं, यह मशवरा मुसलमानों को कमज़ोर करेगा। दो अमीर होने से तफरका और इख्तलाफ पैदा होगा। लोग उनको एक दूसरे पर तरजीह देंगे, लेकिन सिर्फ एक अमीर होना चाहिए, बाकी उनके मददगार और मशवरा देने वाले होंगे।
अबू उबैदा इब्ने अल जर्राह का कहना है, या मुआशरतुल अंसार, आपने सबसे पहले इस्लाम की मदद की है, तो आप सबसे पहले उसे बदलने वाले ना बने। तो अंसार की तरफ से बशीर इब्ने साद कहने लगे, मुशरकीन के खिलाफ जिहाद में हम सबसे आगे थे, तो इस्लाम की खिदमत में भी हम सबसे आगे ही रहेंगे। ये सब हमने किसी फायदे के लिए नहीं किया, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और नबी की इताअत के लिए किया है, ना कि एक दूसरे पर अपनी धाक जमाने के लिए, और ना ही इसलिए कि हम कोई दुनियावी सिला चाहते हैं। रसूलुल्लाह का ताल्लुक कुरैश से था और वही इसके सबसे ज्यादा हकदार हैं। हमें इनकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह से डरो और इख्तलाफ की वजह ना बनो। अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहते हैं, हाथ आगे बढ़ाओ उमर। उमर जवाब देते हैं, ना वल्लाह जिसने मोहम्मद को दीन हक के साथ इस दुनिया में भेजा, वल्लाह जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो, इस कौम का अमीर बनने का मैं सोच भी नहीं सकता। मैं अपना सर कटवाना पसंद करूंगा, लेकिन इस अजाब में मुब्तला नहीं होऊंगा। अबू बकर जवाब देते हैं, आप मुझसे ज्यादा मजबूत हैं उमर। उमर रद्द अमल देते हैं, अगर मुझ में मजबूती है तो सिर्फ आपकी खिदमत के लिए। बाद रसूल आपसे बढ़कर कोई भी नहीं। आप ही रसूलुल्लाह के साथ पहले शख्स थे जो गारे सौर में उनके साथ अकेले मौजूद थे, और जब रसूलुल्लाह बीमार हुए उन्होंने आपको ही इमामत का हुक्म दिया। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुअशरतुल अंसार को मुखातब करते हुए कहते हैं, क्या आप लोगों को इल्म नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को नमाज में इमामत के लिए नामजद किया, तो फिर कौन आगे आकर अबू बकर की जगह ले सकता है? मुअशरतुल अंसार जवाब देता है, हम कभी अबू बकर से आगे नहीं जाएंगे। तो तमाम लोग अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा मानकर उनके हाथ पर बैत के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा मुंतखब होते हैं। दिखाया जाता है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबाओं के बीच तशरीफ लाते हैं, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, आज आपने बहुत जद्दोजहद की है अब्बा जान, लेकिन आज हमें अल्लाह ने एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो पड़ते हैं। उनका कहना है, वल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते हुए हम पर कभी इतना मुश्किल इम्तिहान नहीं गुजरा जैसा इम्तिहान आज हुआ है। इसी गुफ्तगू के चलते ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है।